आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। तो दोस्तों आइए हम इसे ज्ञात करते हैं। ये मान लीजिए कि हमारी प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो एक चक्रण जो हो रहा है, एक चक्रण क्या होता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या होता है, एक चक्रण होता है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, हमारा एक चक्रण हुआ। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग देखते हैं इसकी जो ओमेगा टी है वो क्या है, पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह पे क्या कर रही है, आ रही है, ठीक है। और ये धारा है। तो दोस्तों अगर हम लोग क्या करें, आवर्तकाल जो होता है हमारा क्या होता है, आवर्तकाल बराबर होता है टी से सूचित करते हैं, ये क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ठीक है दोस्तों। आवर्तकाल क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा होता है। और आवर्तकाल यहाँ से दोस्तों हमने देखा। तो दोस्तों जब भी हम लोग प्रत्यावर्ती धारा लेते हैं तो इसका जो रूप होता है आई बराबर, ये क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसका रूप हम लोग क्या देते हैं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो क्योंकि ये दोस्तों साइनसोइडल तरंग होती है तो इसीलिए अब धारा का मान हम लोग प्रत्यावर्ती धारा में आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी लेते हैं। दोस्तों धारा का मान क्या होता है, इसमें बदलते रहता है, इसीलिए हम लोग समाकलन करेंगे कि हर एक जगह आवर्तकाल में उसकी धारा का मान क्या है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग औसत क्या बोला जा रहा है, हमें औसत मान कितना होगा, धारा का औसत मान। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग आई एवरेज क्या है दोस्तों, औसत मान आई एवरेज हम लोग लिख सकते हैं कि 0 से t तक अगर हम लोग समाकलित करें आई डी टी को, ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये धारा का मान हुआ कि मतलब दोस्तों कि जो t समय तक ओमेगा टी है, तो 0 से t तक हम लोग अगर समाकलित करें तो हमें धारा का मान मिलेगा। और अगर इसे बाय t कर दें तो आवर्तकाल से इसे हम लोग डिवाइड कर दें तो हमारा क्या हो जाता है, आई एवरेज मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो 0 से t तक हमें समाकलित करना है। आई का मान हम यहाँ पे लिख देते हैं, आई बराबर क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी बटा टी, ठीक है दोस्तों। तो आवर्तकाल क्या होता है, अचर होता है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन के बाहर यानी समाकलन के बाहर आ जाएगा। तो 1/t हो जाएगा, ये 1/t समाकलित करेंगे इसको 0 से t तक आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग फिर से करें, आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो ये 1/t को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, t क्या होता है हमारा 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो 1/t क्या हो गया, ये ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे 1/t को क्या लिख देते हैं, ओमेगा बाय 2 पाई, ठीक है। आई नॉट भी दोस्तों क्या होगा, अचर होगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा। और 0 से t तक हम लोग समाकलित कर देंगे साइन ओमेगा टी को, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ओमेगा बाय 2 पाई आई नॉट साइन ओमेगा टी है दोस्तों, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी जो है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ दिया, ओमेगा टी ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन ओमेगा टी को क्या कर रहे हैं, dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ से साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग लेते हैं तो ओमेगा बाय 2 पाई आई नॉट, ठीक है। साइन ओमेगा टी का अगर हम लोग समाकलन करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे 0 से t तक है, t क्या है दोस्तों, हमारा आवर्तकाल है। आवर्तकाल हमने यहाँ पे निकाला है, क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा होता है, ठीक है दोस्तों। t की जगह वो हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 पाई बटा ओमेगा और ये 0, यहाँ से यहाँ तक हमने समाकलित किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट बटा 2 पाई, ठीक है, माइनस का कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग इस ओमेगा को क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2 पाई। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस को भी दोस्तों हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा। और ये ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बचेगा cos 2 पाई बाय ओमेगा। अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, cos ओमेगा 2 पाई बटा ओमेगा, ठीक है दोस्तों। घटाओ cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट बटा 2 पाई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, cos 2 पाई
घटाओ cos 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, cos 0। तो अब दोस्तों यहाँ पे cos 0 और cos 2 पाई का मान रखते हैं हम लोग, तो क्या होता है माइनस आई नॉट बटा 2 पाई cos 2 पाई क्या होता है 1 हो जाएगा दोस्तों, घटाओ cos 0 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारा माइनस आई नॉट बटा 2 पाई 1 माइनस 1 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा आई एवरेज क्या आ गया 0 के बराबर, यानी औसत मान क्या आ गया हमारा प्रत्यावर्ती धारा का 0 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो हमसे क्या पूछा गया है प्रश्न में कि एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो औसत मान क्या होता है दोस्तों 0 होता है एक चक्र में। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।